everyone, hope so that you all are good and in this video हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। बिकॉज मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपको सेकंड फॉर्म पे कंसंट्रेट करना है। मैंने आपको जो वर्ब्स लिखवाई हैं और मैंने आपसे ये भी बोला था कि उसकी सेकंड फॉर्म को प्लीज आप पढ़कर रखिएगा, बिकॉज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सेकंड फॉर्म के सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो एज दैट मैं आपके सामने सेकंड फॉर्म के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ और इसे बोलते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान क्या है, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिटी करेंगे कि ये सेंटेंस इस चैप्टर से रिलेटेड है और इस चैप्टर की इंग्लिश हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये सेंटेंसेस को एक अच्छे और सिंपल वे में कैसे समझा जा सकता है। हमारे जो इस टेंस की पहचान होती है या, ये और था, थी, थे। अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में या, ये और था, थी, थे इस तरह के वर्ड्स पर आकर आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, बट नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रहा था। रहा के भी पीछे था आता है, पर इसमें आपका आगे रहा नहीं आना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल आपका या, ये था, थी, थे पर सेंटेंस फिनिश होता है, तो वो समझिए कि आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, लाइक पास्ट इंडेफिनिट। एंड इसका रूल जो होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। फर्स्ट थिंग, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड थिंग कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, नो आईएनजी, नो फर्स्ट फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म। अब इसका रूल क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका एक सिमिलर ही रूल यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देयर इज नथिंग इन दिस रूल एक्सेप्ट ऑफ दिस। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, नो हेल्पिंग वर्ब्स। सो आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम वहां गए थे, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लास्ट में या आ जाए या था आ जाए या दोनों आ जाए, तो जस्ट वर्ब के साथ ही ये वर्ड लगा हुआ है, वर्ब के साथ ही आपको ये देखने को मिल रहा है वर्ड, शब्द। तो आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि ये चैप्टर हमारा इसका है सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाते हैं, इसकी इंग्लिश फ्रेम करते हैं, तो वो होगी वी मीन्स सब्जेक्ट, गए थे, जाना की सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड वहां देयर, वी वेंट देयर, हम वहां गए थे। अब नेक्स्ट रूल, तुमने खाना खाया था, तुमने खाना खाया था। आई एम नॉट सेइंग तुम खाना खा रहे थे, क्योंकि वो तो रहा था है ना, तो वो नेक्स्ट पहले चैप्टर में चला जाएगा। बच्चे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तुमने खाना खाया था, यू खाना खाया, खाया यानी कि खाना, दैट इज वर्ब, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है एट। यू एट, और ये वाला खाना यानी कि भोजन, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फूड, लाइक यू एट फूड। सो these were the example and such as हमें जैसे कि पता है कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी सेंटेंसेस के बनाने में प्रॉब्लम होती है, चैप्टर उनको समझ में आ जाता है, बट जब वो हिंदी फ्रेम करने के लिए जाते हैं तो हिंदी फ्रेम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दैट इज नेचुरल, आती है। और इस चैप्टर पे जब आप हिंदी फ्रेम करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। वाई? क्योंकि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को, वह गया था, तो वह हमने लगाया है, गया था, ओके, इट्स ओके, दिस सेंटेंस इज गुड, ओके। अब कई वर्ब्स ऐसी हैं जिसके आगे हम वह नहीं लगा सकते, जैसे कि अब यही एग्जाम्पल ले लीजिए, वह खाया था, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वह खाया था, ये कोई हिंदी ही नहीं है सेंटेंसेस की, तो आपने क्या करना है, वह को कन्वर्ट कर देना है उसने में। वह जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसने में। उसने खाया था, उसने खाना खाया था, और जो इंग्लिश है इसकी वो सेम रहेगी, ही। तुम का मैंने यहाँ पे तुमने यूज किया है, अगर सिर्फ तुम यूज करती हूं तो तुम खाना खाया था, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस इन हिंदी। सो तुमने खाना खाया था, उसने पूछा था, हमने बताया था, उन्होंने बात की थी। तो कोई भी सेंटेंसेस है, आपका जो पहला वर्ड जो वह, हम, तुम लगाते थे, उनकी हिंदी टू हिंदी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पर जो इंग्लिश है वो सिमिलर रहेगी।
इंग्लिश में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो दैट इज वाई I have told you this that there is no difference in English but there is a huge difference in Hindi. So that is why maybe आपको प्रॉब्लम होगी इन सेंटेंसेस की हिंदी फ्रेम करने में, और उसी के लिए मैंने आपके सामने ये 10 सेंटेंसेस शो किए हैं जो है हिंदी में, और इनकी हिंदी आप पढ़कर, इन सेंटेंसेस की हिंदी को आप पढ़कर अपना इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने से आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और इन सेंटेंसेस की हेल्प से आपको इंग्लिश बनाने में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा। सो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपनी इंग्लिश को फ्रेम कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से खुद से कुछ और हिंदी में सेंटेंसेस बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि चैप्टर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में प्लीज पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल फॉर those people, those are just attempting and those are facing a lot of problems in learning English। और जो स्टूडेंट्स आजकल स्कूल में पढ़ते हैं और ग्रामर उनकी कहीं ना कहीं वीक रहती है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बहुत ही यूजफुल हैं। तो प्लीज जस्ट गो देयर एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी और आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। थैंक यू सो मच।